तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइपिंग इन यूनिक्स। तो हम समझेंगे पहले हाउ टू यूज पाइप सिंबल इन यूनिक्स विद द कमांड्स, और ये क्या होता है, कैसे परफॉर्म करा जाता है, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने इधर एक डेफिनेशन लिखी है। अ पाइप इज अ फॉर्म ऑफ रीडायरेक्शन दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्टैंडर्ड आउटपुट टू सम अदर डेस्टिनेशन। मतलब क्या होता है, हम पाइप की हेल्प से हम रीडायरेक्शन करते हैं और एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमारा कमांड के थ्रू आता है, जो भी आउटपुट आता है उसको हम किसी और कमांड में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पाइप को हम इसलिए ही यूज करा जाता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स यू कैन सी। तो ये जो हाईलाइट कर रही हूँ मैं, सिंटेक्स है कमांड 1। इधर हम कोई भी कमांड देंगे, देन यू हैव पाइप सिंबल, then again second command, then pipe symbol, third command pipe symbol and so on। मतलब हम मल्टीपल पाइप्स यूज कर सकते हैं एक ही बार में। तो और यू कैन यूज वन पाइप और आप मल्टीपल पाइप्स यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मेरे पास एक फाइल है, उसमें देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है। तो कैट करा मैंने F1 मेरी एक फाइल है, उसके कंटेंट देखना चाहती हूँ तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी, कैट। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये आउटपुट आ गया है। आउटपुट क्या है, अमित, दीपक, प्रियंका, अजय, गरिमा एंड अक्षय। तो ये कंटेंट है F1 में। अब हम यूज करेंगे पाइप सिंबल। ये तो मैंने आपको दिखा दिया क्या कंटेंट है मेरी F1 फाइल में। तो सपोज करो मैं इस फाइल में से अबव 2 लाइंस ही देखना चाहती हूँ आउटपुट में। तो मैं क्या करूंगी, कैट F1 और पाइप सिंबल लगाऊंगी। अब मैं पाइप सिंबल, आपको पता है स्लैश के ऊपर ही होता है, जिसके शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो पाइप सिंबल, यू विल गेट पाइप सिंबल। तो कैट F1। अब मैं इस फाइल में से 2 लाइन्स अबव की एक्सेस करना चाहती हूँ, मतलब देखना चाहती हूँ, रिजल्ट में चाहती हूँ। तो मैंने लिखा हेड कमांड होती है हमारे पास एक HEAD, हेड। इसके नेम से भी पता लग रहा है कि अबव मतलब ऊपर की हेड लाइंस दे देगा। और कितनी चाहिए, सपोज मुझे 2 ही चाहिए तो -2 कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं पाइप सिंबल मैंने यूज करा है। वो क्या करेगा, कैट F1 जो भी कंटेंट है F1 में उसको कंबाइन, उसको ट्रांसफर कर देगा कौन सी कमांड में, हेड में। और हेड में क्या करेगा, वो हेड में क्या चाहिए, मुझे केवल 2 लाइंस ही चाहिए। तो जैसे ही मैंने एंटर करा तो मुझे केवल और केवल 2 लाइंस डिस्प्ले हो गई। सेम वे अगर मैं करती हूँ कैट F1 और अब मैं सपोज करो टेल कमांड यूज करी हूँ, टेल -4। तो टेल कमांड क्या करती है, नीचे की बॉटम लाइंस देती है। तो नीचे की 4 लाइंस मिल जाएंगी मुझे। तो यू कैन सी नीचे की 4 लाइंस मुझे डिस्प्ले हो गई। अच्छा, अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और मुझे बताना है। तो अब जैसे सपोज करो मेरे को सॉर्ट करना है F1 फाइल, मैंने सॉर्ट चाहिए, लेकिन मुझे उसमें और क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। तो मैं क्या करा, सॉर्ट F1 एंड यूनिक एक कमांड होती है हमारी यूनिक्स में, ऐसे करा तो ये सारी ही दे देगा क्योंकि सारा कंटेंट क्या है, यूनिक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक और मैं बता देती हूँ, ये तो हमने एक ही बार पाइप सिंबल यूज करा, कैट F1 देन अभी मैंने क्या कहा था, टेल। सपोज करो मुझे 4 लाइन चाहिए नीचे की बॉटम की, एंड और कितने वर्ड्स हैं, ये तो लाइन दे देगा टेल, कितने वर्ड्स हैं। तो WC कमांड होती है हमारे पास, -W वर्ड काउंट चाहिए मुझे। तो मैंने एंटर करा, इट विल गिव यू 4 क्योंकि लास्ट की 4 में 4 ही वर्ड है। ऐसा भी हो सकता था और वर्ड होते तो वो और वर्ड काउंट करके दे देता, लेकिन 4 ही है तो उसने आउटपुट क्या दे दिया, 4। तो लाइक दिस वे यू कैन यूज पाइप सिंबल। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीडायरेक्शन में आता है, एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड में कैसे ट्रांसफर करा जाता है। तो अगर आपको जैसे मल्टीपल कमांड्स यूज करनी होती हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में, शेल प्रोग्रामिंग में यूज होता है, ये पाइप सिंबल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये था आपका पाइप सिंबल इन यूनिक्स।